ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, ते क्षण राम मध्य ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, हर भुवन घोर कठोर रव रविवाज तज मार्ग चल करही निकज डोल हई मई बोल पूरम कल मले, ते क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, ते क्षण ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, ते भुवन धुनि घोर कठोर, ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। प्रभु तो चाप खंड में ही डारे, भगवान ने धनुष का भंजन कर दिया, लेकिन ताली किसी ने नहीं बजाई। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा, किसी ने देखा ही नहीं कब धनुष के ऊपर चाप चढ़ाया है, कब उसे उठाया है, कब तोड़ा है, कोई देख नहीं पाया। केवल ऐसा आभास हुआ कि जैसे बिजली चमकती, ऐसा प्रकाश निकला, ऐसी भयंकर आवाज हुई। ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भगवान ने धनुष तोड़ दिया और सतानंद जी ने जानकी जी से कहा, बेटी जाओ जयमाला पहनाया जाए। श्री जानकी जी सखियों को साथ में लेकर के, हाथ में जयमाला है, राम रघुनंदन को जयमाला पहनाने आ रही है। अब जानकी जी हैं 6 वर्ष की, भगवान हैं 15 वर्ष के, बहुत छोटी है, हाथ नहीं पहुंच रहे, जयमाला पहनानी है। एक तो भगवान 15 वर्ष के, ऊपर से किरीट मुकुट धारण कर रखा है। जानकी जी 6 वर्ष की हैं, माला पहनाए तो कैसे पहनाए। सखियां सरकार से निवेदन करने लगी, सरकार आप थोड़ा झुक जाइए, हमारी श्री किशोरी जी आपको जयमाला पहना देंगी। भगवान इतने सरल हैं कि तुरंत झुकने लगे। जैसे ही झुकने लगे तो एक सखी ने विनोद कर दिया। सखी कहने लगी अपनी दूसरी सखी से, अरे सखी, ऐसा कभी हुआ है किसी रघुवंशी का सिर झुकते हुए देखा है तुमने? दूसरी ने धीरे से कहा, अरे अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं। मतलब राम जी को सुना करके सखियों ने कहा, अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं। राम जी ने सुना कि अरे अरे ये सखियां तो हमारी हंसी उड़ाने लगी, हम झुक रहे। तो राम जी तुरंत सीधे हो गए, यदि ये बात है तो नहीं झुकना। राम जी सीधे हो गए, पीछे लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आज चाहे जो हो जाए,
झुकना ही नहीं है बस। अब सखियां सरकार से कह रही है, सरकार आप झुक जाइए। क्योंकि यह आपका विवाह हो रहा है और ये विधि है, आप झुक जाइए। सरकार ने कहा, सखियों, विवाह में ऐसी तो कोई विधि नहीं है कि जिसमें झुका जाता है। सखियों ने कहा, सरकार आपको क्या पता, क्या आपका पहले विवाह हुआ है? तो राम जी की ओर से वकालत करने वाले लखनलाल जी हैं। लखनलाल जी ने कहा, इनको क्या ऐसा वैसा समझा, ये क्या ऐसे वैसे हैं? अरे इनके कई अवतार हो चुके हैं, पिछले अवतारों में विवाह हुआ होगा, तब का अनुभव बता रहे हैं कि विवाह में ऐसी कोई विधि नहीं है जिसमें झुका जाता है। तो वकील साहब ने तर्क तो बहुत अच्छा दी। ये सखियां कहने लगी, लखनलाल जी, वैसे श्री किशोरी जी की कृपा से मिथिला का पक्ष कमजोर नहीं है। आप कह रहे हैं कि इनके कई अवतार हो चुके हैं, तो पिछले अवतारों में विवाह हुआ होगा, तब का अनुभव बता रहे हैं। तो पिछले जितने भी अवतार हुए हैं ना इनके, वो सारी लिस्ट हमारे पास में। सखिया कहने लगी, मीन कमट सूकर नर हरि, परशुराम बामन बपुधरी। ये इनके पिछले अवतारों की लिस्ट है। अब बताओ, इन अवतारों में कौन से अवतार में ये सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है? मीन मछली भगवान का अवतार विवाह हुआ है, मत्स्य भगवान का विवाह हुआ है। कमठ कच्छप अवतार तो भगवान का हुआ है, लेकिन क्या विवाह हुआ है? सूकर, वाराह, नरहरि, नरसिंह भगवान का विवाह हुआ है, नरसिंह अवतार में विवाह हुआ है। परशुराम, बाल ब्रह्मचारी, बामन। सखियां कह रही, लखनलाल जी ये लिस्ट सुन लो, पिछले अवतारों में विवाह नहीं हुआ है, तो अब इन्हें कैसे पता है? अब लक्ष्मण जी ने कहा कि अब ये तो यही जाने, अब हम क्या बताएं। हाँ, अब ये तो यही जाने, हम क्या बताएं। अब सखियों ने कहा कि सरकार, इसलिए हम आपसे निवेदन कर रही हैं कि आप झुक जाइए, नहीं तो यह अवतार भी ऐसे ही चला जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो आपको माला पहनने का यह अवसर मिला है, और यदि आज नहीं झुके तो यह भी ऐसे ही चला जाएगा, इसलिए झुक जाइए। अब सरकार तो झुकना चाह रहे हैं, लेकिन पीछे से लखनलाल जी वो कह रहे नहीं नहीं, झुकना नहीं। कैसे झुके? अच्छा, श्री जानकी जी ने भगवान से निवेदन किया इशारे में, प्रभु आप झुक जाइए। भगवान ने कहा, जानकी जी, मैं यदि झुक जाऊंगा तो ये राजा लोग अभी मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगे कि देखो अभी से झुकना शुरू कर दिया है, फिर आगे क्या होगा? जानकी मां कहती है, नहीं प्रभु, मैं इन अभिमानी राजाओं को बताना चाहती हूं कि देख लो अभिमानी राजाओं, धनुष तोड़ने के बाद भी अभिमान नहीं है, धनुष तोड़ने के बाद भी इतनी विनम्रता है, झुक रहे हैं। और तुम देखो, धनुष नहीं टूटा, उसके बाद भी सीना फुला करके, सीना तान करके बैठे हैं। तो मैं इन राजाओं को बताना चाहती हूं। और दूसरा भाव यह है कि प्रभु आपके झुकने से
आपका एक गुण प्रकट होता है। कौन सा गुण? बोले शीलता। आप इतने शीलवान हैं, आपके झुकने से आपकी शीलता प्रकट होगी। बड़ा काम करने के बाद भी विनम्रता। जो काम कोई नहीं कर सका उस काम को करने के बाद भी इतनी विनम्रता, तो आपकी और प्रशंसा होगी। मैं ये चाहती हूं। भगवान भी झुकना तो चाहते ही हैं, लेकिन अब माला भी मिल जाए और ये सखियां हंसी भी ना उड़ाए, ऐसा कोई उपाय हो तो उस समय सखियां तो कह रही है सरकार आप झुक जाइए। लीजे पहिर जे माला, सुनऊ नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिर जे माला, सुनऊ नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिर जय माला, सुनऊ नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिर जय माला, सुनऊ नृप दशरथ के लाला। जय लीजे पहिर जय माला, सुनऊ नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिर जय माला, सुनऊ नृप दशरथ के लाला। हे सरकार, सिय सन्मुख निज शीश झुकावहूं। सिय सन्मुख निज शीश झुकावहूं। सिय सन्मुख शीश झुकावहूं। सिय सन्मुख निज शीश झुकावहूं। सिय निज सन्मुख शीश झुकावहूं। सरकार, लखी सखी होवे निहाला। लखी सखी होवे निहाला। सुनऊ नृप दशरथ के लाला। हो निहाला, सुनऊ नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिर जय माला, सुनऊ नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिर जय माला, सुनऊ नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिर। अब ही से तुम इतने सकुचत। 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 अब ही से, अब ही से, अब ही से, अब ही से, अब ही से तुम इतने सकुचत। अब ही से तुम इतने सकुचत। सरकार, अभी से इतना संकोच, आगे
आगे कौन हवाला, हाँ हाँ, आगे कौन हवाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। आगे कौन हवाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। आगे कौन हवाला, सुनो नृप दशरथ के लाला। आगे कौन हवाला, सुनो नृप दशरथ के लाला। लीजे पहरीजे माला, सुनो नृप दशरथ के लाला। लीजे लाला लाला लाला। लीजे पग दीजे माला, सुनो नृप दशरथ के लाला। लीजे पग दीजे माला, सुनो नृप दशरथ के लाला। बिना झुके नहीं पई हो रघुवर, बिना झुके नहीं पई हो रघुवर। बिना झुके नहीं पई हो रघुवर। बिना झुके नहीं, बिना झुके नहीं, बिना झुके नहीं नहीं पई हो रघुवर। बिना झुके नहीं मिलेगी आपको जय जय। वेदे वेदे ही सी बाला, वेदे ही बाला, हो वेदे ही जू बाला। सुनो नृप दशरथ के लाला। वेदे ही जी बाला, सुनो नृप दशरथ के लाला। लीजे पहिर जय माला, सुनऊ नृप दशरथ के लाला। लीजे पगदी जय माला, सुनो नृप दशरथ के लाला। लीजे पगदी जय माला, सुनो नृप दशरथ के लाला। सरकार झुक नहीं रहे हैं। शिव धनुष को तोड़ा राम ने, सभा में जिस घड़ी सब देवी देवता लगे करने को स्तुति, सब देवी देवता लगे करने को स्तुति, देवी देवता लगे करने को स्तुति। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, हे रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, हे राम चंद्र आपकी जय जय हो जानकी। लिए हाथ में जय माल खड़ती वो जानकी, हाथ में जयमाल खड़ी थी वे जानकी। लिए हाथ में लिए हाथ में जयमाल खड़ी थी वो जानकी, लिए हाथ में जयमाल खड़ी थी वे जानकी। डालू गले में किस तरह हैरान थी खड़ी, डालू गले में किस तरह हैरान थी खड़ी, डालू गले में किस तरह हैरान थी
कुछ ठिठकी और मन में यूं, कुछ ठिठकी और मन में यूं सीतान विचरा, कुछ ठिठकी और मन में यूं सीतान ली चला, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। है शेष के अवतार, है शेष के अवतार, मुझे दे दो सहारा, हे शेष के अवतार मुझको दे दे सहारा, मुझे दे दे सहारा, मुझे दे दे सहारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। लक्ष्मण जी से इशारा किया, भैया लक्ष्मण तुम मेरी सहायता करो। क्या सहायता करूं? कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे। ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पहना दे। भैया लक्ष्मण पृथ्वी को ऊपर उठा दो, मैं तुम्हारे भैया को माला पहना दूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा माताजी मैं पृथ्वी को उठा सकता हूं, लेकिन पृथ्वी खंड खंड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया कोई तो सहायता करो। तो लक्ष्मण जी ने युक्ति लगाई माताजी की सहायता करने के लिए। इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, इतना तो सुन के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, फौरन हुए खड़े, खड़े हुए खड़े, हुए खड़े। इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, श्री राम के चरणों में जाकर गिर पड़े, श्री राम के चरणों में जाकर के गिर पड़े, श्री राम के चरणों में जाकर के गिर पड़े, श्री राम के चरणों में जाकर के गिर पड़े, श्री राम के चरणों में जाकर के गिर पड़े, श्री राम के चरणों में जाकर गिर पड़े। राम जी के चरणों में गिरते ही समाधि से लगा दी, गिरते ही समाधि से लगा दी, समाधि लगा दिया। राम जी के चरणों में जाकर लेट गए लखनलाल जी। अब तो राम जी ने देखा मेरा भैया लक्ष्मण मुझे प्रणाम कर रहा है। अपने भैया लक्ष्मण को उठाने के लिए अब तो लक्ष्मण राम जी नीचे झुके। अब तो बहुत अच्छा दृश्य उत्पन्न हुआ है।
श्री राम जी भी अब तो झुकने के लिए तैयार है। सखियां यदि कहेगी कि सरकार झुक गए, तो भगवान विचार करने लगे कि हम कह देंगे कि हम माला पहनने के लिए नहीं झुके हैं, हम तो अपने भैया लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके हैं। आह, कितना सुंदर दृश्य। राम जी झुके और श्री जानकी जी ने अपने कर कमलों को ऊपर उठाया माला पहनाने के लिए। तो सखियों ने रोक दिया, हे श्री किशोरी जी थोड़ा रुक जाइए, सखी ये बहुत अच्छा अवसर है, अभी झुके हुए हैं, माला पहनाने दो। सखियों ने कहा नहीं जानकी जी, ये सीधे नहीं होंगे, ये माला पहनने के लिए ही झुके हैं, इसलिए आप माला मत पहनाइए, हमें अपनी बात कह लेने दीजिए। सखियों की बात क्या है? सखियां कहती है, देख लो दुनिया वालों, जो ज्यादा होशियार बनता है ना, उसकी यही दशा होती है। राम और लक्ष्मण को दिखा करके कहने लगी कि देख लो दुनिया वालों, जो ज्यादा होशियार बनता है उसकी यही दशा होती है। कैसी दशा? का अभी तक तो हम एक ही भाई को झुकने के लिए कह रही थी। हाँ, अभी तक तो हम कह रही थी कि अब तक तो झुकते न थे, सिय सन्मुख रघुनाथ, लेकिन अब देखो सिय के चरण में झुके पड़े दो भ्रात। अब दोनों भाई हमारी श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। सखियां तुरंत जानकी जी ने जय माला पहना दिया। जय हो जय हो जय हो जनक नंदनी की जय हो जय हो जय हो। चारों तरफ से जय जयकार होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे हैं, मंगल गीत गाए जाने लगे हैं। बस विवाह की तैयारियां होने लगी है। अब विवाह की तैयारियां करनी है। भगवान के चरणों में वाणी को विराम। 3 बजे से मैं तो यही सूचना दे रहा हूं कि एक बार व्यास जी के सम्मान में जरा तालियां बजाइए आप लोग। इतनी सुंदर और इतनी दुर्लभ कथा यकीनन कभी कभी कोई व्यासपीठ पर आके सुनाते हैं। शाम को ठीक 3:30 बजे जानकी जी और राम जी का जो विवाह महोत्सव यहां पर बड़ी धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस बाबा श्री हरिहर उदासीन आश्रम के इस पवित्र प्रांगण में मेरी आप सभी से प्रार्थना है। श्री राम राम श्री राम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामम् शांति बना करके रखिए। रणरंगधीरम् राजीव नेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम्
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्म दालभ्याम रुकुमां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानं परं भागवतां नमामि। संत सरल चित जगत हित ज्ञानी स्वभाव सने बाल विनेश करि कृपा श्री राम चरण रति दे। बंदहु तुलसी के चरण जिनकीन्हों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सात जहाज। तुलसी कृत रामायण कथा करो अनुसार सुचि सुंदर आसन सुभग राजियो पवन कुमार। आइए पवन कुमार राजियो पवन कुमार। नाथ तुम्हारे गुण गायन की नहीं है मुझ में क्षमता किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम ही वसम निरंतर सगुन रूप श्री राम। सगुन रूप श्री राम सगुन रूप श्री राम। राम राम। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय जय।
जगत गुरु श्री श्री चंद भगवान की जय। उनके जयंती महामहोत्सव की जय। उनके जयंती महामहोत्सव की जय। पूज्य बाबा श्री हरिहरदास जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री हरि कृष्णदास जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री गुरु शरणदास जी महाराज की जय। जय। परम